हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज का दिन परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि परमेश्वर बहुतों लोगों को अभी तक छुटकारा दिया, चंगा किया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा महान काम किया। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का दिन स्पेशली हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा जाते हैं। उसके विषय पे आज हम एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली अगर हम जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ उसके इच्छा से अनुसार होता है। बिना परमेश्वर के इच्छा से हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, वचन बताता है कि प्रभु के लोगों के लिए सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है। मतलब हर एक बात जो हमारे ज़िंदगी में होती है वो हमारे भलाई के लिए होती है। आज इस बात पे हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अचानक हम घबरा जाते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जो परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा सजा दे रहा है, इतना परेशानियों से मैं क्यों चल रहा हूँ। और आजकल मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ कि दिन प्रतिदिन अपने मरने की दुआओं कर रहे हैं, अपने हर दिन मरने के लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मुझे उठा ले, मुझे जल्दी से ले ले। ये सब लोग मतलब जो हैं थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूजन है, या फिर परमेश्वर अभी तक उनको बात नहीं किया, बताया नहीं, मालूम नहीं। लेकिन वचन बताता है कि सब कुछ परमेश्वर के योजना और इच्छा से हो रहा है। एवरीथिंग इज द प्री प्लान, नथिंग इज एक्सीडेंट इन आवर लाइफ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम लोगों को समझना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर का पहले से योजना और प्लान है। हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि हम मेरी जिंदगी में अचानक ही एक्सीडेंट है। नहीं, मैं एक बात से सोच रहा था, यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मेरे पास उतना कुछ भी नहीं कि मैं अपने मन से अच्छे से जिंदगी जी। बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उठाया है और सब कुछ दिया है। जो मुझे ज़रूरत रहा सब कुछ परमेश्वर ने दिया है और बहुतायत से दिया है। और परमेश्वर का आशीष हम पे बरसा है। और परमेश्वर, जैसे मैं पहले लेने वाला था, लोगों से मुझे सहायता मिलती थी, आज खुद परमेश्वर इसके योग्य बनाया कि मैं लोगों को सहायता करता हूँ। तो ये हमारे परमेश्वर की बहुत बड़ा महान कार्य है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं। हम उस घर में शायद अगर पैदा नहीं हुए होते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। इस बात को हमको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते होंगे, हम भी बहुत सारे ऐसे कमेंट बहुत सारे लोगों से सुन चुके हैं, अरे तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास इतना औकात नहीं है, ये औकात नहीं, वो औकात नहीं है। खैर, वो सब बात में उनको दोषी नहीं ठहराता हूँ। वो इस दुनिया को देख करके सोचते हैं, वो दुनिया की तरह वो दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो महान है। पहले मुझे भी लोग मदद किए, लेकिन आज मैं खुद लोगों को मदद करता हूँ। ये मेरी अपनी बड़ाई के लिए नहीं, ये परमेश्वर की बड़ाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए नथिंग इज एक्सीडेंट इन योर लाइफ। कोई चीज़ अचानक आकर के कुछ भी नहीं हमारी जिंदगी में पड़ जाते हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की योजना और इच्छा से होती है। बहुत सारे भाई बहन मेरे आज बहुत दुखित हैं, उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, किसी को गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, किसी को बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहे हैं। उसके लिए घबराइए नहीं। किसी को फ्यूचर की चिंता है, आप मत घबराओ। परमेश्वर आपके जीवन में जो दे रहा है उसको एंजॉय करें। आप बस उसका थोड़ा देर के लिए उसको इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर है, वो अपना समय पे आपको दे देगा। हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का पुस्तक
यिर्मयाह का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसे लिखता है, Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth. For to you all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you shall speak. Praise the Lord. और 5 वचन में ऐसे लिखता है, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to nation. Praise the Lord. इसीलिए बताता हूँ कि हमको और आपको लोग पैदा होने के बाद जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमको बनाने से पहले, हमारे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमारा परमेश्वर हमको जानता है, हमको चुना है और हमको बुलाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मत घबराइए कि आगे क्या होंगे, और इस बात से मत घबराइए कि अचानक मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, योजना है, और आपके ज़िंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं, जब तक सोना को आग में ना डाला जाए, तब तक कभी भी उसका नया एक डिज़ाइन नहीं दे सकते, एक नया साँचे में नहीं साँचा जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर हमको बहुत सारे रास्ते से गुजारता है ताकि हम एक अच्छा पात्र बने, एक यूजफुल बने, एक हालेलुया इस्तेमाल करने के योग्य बन जाए, ना कि थ्रो करने की योग्य हो जाए, फेंकने की योग्य, अनयूजफुल हो जाए। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के योग्य बनाना चाह रहा है। अगर आपके ज़िंदगी में अभी कुछ प्रॉब्लम है, उससे बड़ा परमेश्वर की योजना आपके पीछे है। चलो, इसलिए परमेश्वर को महान है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ना घबराएं, परमेश्वर हमको जानता है और हमारे योग्य वो दे देगा। क्या जरूरत है, कब जरूरत है, आप बिल्कुल ना घबराएं। परमेश्वर आपको अच्छा चीज ही आपको आपके जिंदगी में करने जा रहा है। मैं भी अगर घबराया होता तो शायद परमेश्वर हमको यहाँ तक नहीं पहुँचाया होता। मैं भी बहुत अपने ज़िंदगी में बहुत सारा झेलते बहुत सारा परेशानियाँ मुझे लगा कि सच में मैं नहीं ठहर पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर है, सब कुछ मेरा ज़िंदगी में हुआ वो सब महान काम के लिए है। और कई लोगों की समस्या ये है, उनको लगता है लोग उनको चीट कर लेंगे, लोग उनको धोखा दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को, अगर आप मसीह में हैं तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता, कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता। लोग अगर आपको मूर्ख समझते हो तो उनको समझने दें, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप एक बहुत बुद्धिमान हैं। आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, लोग आपको जो मर्जी वो बोलने दें। Just we need to be silent. We need to be silent. हमें थोड़ा चुप रहने की जरूरत है, थोड़ा साइलेंट रह लेंगे। परमेश्वर है जो आपका बदला लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर है जो उनका रिपे करेगा, उनका रेवेंज उनको देगा। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर का ढांचा हुआ बस एक इमेज है, एक चित्र है। परमेश्वर के इच्छा अनुसार बस चलते रहे, आगे परमेश्वर के साथ बढ़ते रहे। परेशानियां कितने भी आ जाए, बढ़ना चाहिए हमको। पौलुस जेल में भी रह करके इस बात को बताते हैं, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। ये किस बात के लिए कहते हैं? यहाँ तक कि वो जेल में रह के भी अगर वो कहते हैं कि प्रभु में आनंद करें, मतलब वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को समझ चुके थे। और इस बात को हमको भी समझना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमें क्षमा करके एक नया जीवन दिया है। You need to be a new creation every day. Praise the Lord. हमें हर दिन में, हर एक प्रतिदिन में हमें नए होते जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। आज की क्या प्रॉब्लम है और कल क्या बीता, उसको भूल जाइए। Praise the Lord. परमेश्वर आपको बहुत बड़ा महान कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, इसीलिए ना डरे, ना घबराएं, बस उसके साथ बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको एक महान कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य आपके ज़िंदगी से करना चाह रहा है। बहुत बड़ा बेदारी लाना चाहता है आपके ज़िंदगी से। परमेश्वर आपको बहुता से आशीष देना चाहता है। आपके ज़िंदगी के जरिए परमेश्वर बहुतों को आशीषित करना चाह रहा है। बहुतों को छुटकारा का कार्य करना चाह रहा है। बहुतों के ज़िंदगी में आपका एक महान कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर आपको महान करे, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए हर एक बातों में परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करेगा और आशीष योग्य ठहरा होगा ये वचन। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, आपके ज़िंदगी में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। नथिंग इज एक्सीडेंट इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज प्री प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का सब कुछ योजना से आपके ज़िंदगी में हो रहा है। बस थोड़ा मुंह को अपना बंद करके और परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर से दुआ करते रहिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको जिंदगी से एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत से आशीष दे, प्रभु आपको मदद करे और प्रभु बहुतों लोगों को आपके ज़िंदगी से आशीष करे। जय मसीह के हमें भी अपने दुआओं में याद करते रहें। अगर आप कुछ भी आपको क्वेश्चन है और कोई प्रश्न है आपके ज़िंदगी में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और परमेश्वर के अगर परमेश्वर मुझे जो बताता है मैं उसके ज़रिए आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आ फिर भी मैं परमेश्वर से पूछने की कोशिश करूँगा और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सब कुछ आगे करने के लिए मैं जरूर तैयार रहूँगा। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हम लोगों की ज़िंदगी से।